सीधे बैठना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए शांत एक जगह पर बैठिए। हाथ और पैर क्रॉस हो, जमीन से जुड़े हो। गहरी सांस लेते हुए प्रभु को याद करना है और अपने शरीर, मन, सारे शरीर के अंगों को एकदम शांत, स्थिर, काम एंड कूल हो जाए, इस पर ध्यान देना है। सांसों पर ध्यान लगाना है। राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल, कहाँ से सांस आ रही है। सांस ठंडी है या गर्म है। दोनों अगर नोस्ट्रिल से आ रही है तो बेस्ट पार्ट है इस मेडिटेशन का। गहरी सांस लेते हुए होल्ड, रिलीज। फिर फिर से एक, रिलीज। One more time, take a deep breath, release। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा, मेरे प्रभु। आज का ये सुंदर नया अलग दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मैं आज का दिन देख पाई। मैं सांसें ले पा रही हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है। मेरे शरीर के सारे अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मेरे घर में सभी बहुत अच्छे, तंदुरुस्त है। सारी चहल पहल मेरे घर में है। मुझे आज का ये दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, काबिल बनाया, जिनके कारण मैं बहुत अच्छे से जीवन जी पा रही हूँ। जिनकी सिखाई हुई नसीहतों पर चलकर मेरा जीवन बहुत सुंदर बन गया है। मेरे प्यारे माता पिता को बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे सभी परिवार पूर्वजों के लिए, जिनके कारण मैं जीवन में सफलता हासिल कर पा रही हूँ। उन सभी पूर्वजों को मेरा नमन, और उनसे आशीर्वाद लेते हुए आपको उन्हें आशीर्वाद देना है, वो जहां भी है वहां बहुत अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, आनंद रहे और बहुत खुशी में रहे। शुक्रिया मेरे गुरुओं का, जिनके कारण मैं आज यहाँ पर बैठकर ज्ञान दे पा रही हूँ। मैं पढ़ी, मैंने पढ़ाई की, जिन जिन गुरुओं ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, मार्गदर्शन किया, स्पिरिचुअल गुरु, मेरे सारे मेंटोर्स, इन सभी के कुछ न कुछ सिखाई हुई सीख को मैं दूसरों को दे पा रही हूँ। मेरे सारे सभी गुरुओं के लिए, मेंटोर्स के लिए बहुत 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 शुक्रिया परमात्मा। शुक्रिया पंच तत्वों का, जिससे मेरा शरीर बना हुआ है। सारा ब्रह्मांड सृष्टि जो है ये पंच तत्वों पर बनी हुई है। धरती माँ मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखती है, मुझे हमेशा अपनी जड़ों से पकड़े हुए रखने को सिखाती है। अपने घर के रीति रिवाजों को पकड़ कर रखना सिखाती है। सारी खुशियां वो मुझे देती है। अनाज, फल, सब्जी, सोना, चांदी, कपड़े, नई नई गाड़ियां, नए नए, बहुत सुंदर सुंदर मुझे वो जगह दिखाती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सभी अच्छी स्पिरिचुअल जगहों पर वो मुझे ले जाती है। झरने, नहरें, नदियां, कुएं, सारे, कितनी सारी चीजें उसने मुझे दी हुई है। मेरी प्यारी धरती माँ, जो हमेशा देने का भाव रखती है, सभी को एक साथ लेकर चलती है। प्यारी धरती माँ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जल पिता के लिए, जो हमें बहुत सी बातें सिखाते हैं।
वो हमारे गुरु की तरह है, शिक्षक की तरह है, जो हमें जीवन में हमेशा लचीलेपन की तरह रहना कैसा, जिस इसमें डालो वैसे वो ढल जाते हैं, सभी को एक समान से मिलते हैं। इस प्यारे जल पिता जो हमारे सपनों को पूरा करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमारे मैनिफेस्टेशन में हमें बहुत उपयोग करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में पानी का उपयोग होता है। शरीर में प्रत्येक अंग में पानी है, खून में पानी है। प्रभु इस सुंदर से जल पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहरों को भरना, तालाबों को भरना, फसलों के लिए कितना उपयोगी है ये पानी। इस पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 उस सूरज देवता के लिए, अग्नि के लिए, जो हमारे अंदर, हमारे पेट में हमें अन्न पचन करने में मदद करती है, खाना बनाने में मदद करती है, अनाज सुखाने में मदद करती है। उस प्यारे से अग्नि देवता का बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज की धूप जो शरीर को, हमें विटामिन डी देती है, हमारी त्वचा को अच्छा रखती है। सूरज सुबह आते ही हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, आकर बहुत सुंदर सृष्टि को एकदम प्रकाशमान कर देते हैं। इस सूरज देवता को बहुत बहुत शुक्रिया, इस अग्नि देवता का शुक्रिया। शुक्रिया वायु का जो हमारे शरीर में बह रही है, हवा जो हमें इतनी सुंदर सुंदर चीजों का सुगंध देने का अनुभव देती है। उस प्यारी हवा के लिए शुक्रिया, जो अनाज साफ करने में, कपड़े सुखाने में, जल चक्र चलाने में काम में आती है। उस प्यारी हवा का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया स्पेस एलिमेंट का, जो हमारे भीतर है। रिश्तों में स्पेस है तो रिश्ते आज अच्छे हैं। मस्तिष्क में स्पेस है तो मैं नया ज्ञान ले पा रही हूँ। मेरे कबर्ड में स्पेस है तो मैं नए कपड़े खरीद कर रख पा रही हूँ। मेरे लॉकर में स्पेस है जहां मैं पैसों को रख पा रही हूँ। हर स्पेस के लिए धन्यवाद परमात्मा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथों की ऊर्जा को एक हाथ पर घसते हुए सिर पर हाथ रखते हुए बोलिए, मैं पद्म पदम भाग्यशाली हूँ। परमात्मा का सदा साथ और हाथ मेरे साथ है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे परमात्मा मेरे हमेशा साथ होते हैं। मैं जिस भी कार्य को हाथ लगाती हूँ वह सोना बन जाता है। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। मैं सभी से प्यार और आदर पाती हूँ और सभी को मैं प्यार करती हूँ। मैं प्रेम पर विश्वास करती हूँ। सभी से मुझे बहुत सम्मान मिलता है। मैं अपने आप की फेवरेट हूँ और मैं सबसे भाग्यशाली और खुश नसीब हूँ और बहुत होशियार हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा, मुझे अच्छे रिश्ते देने के लिए, पैसा देने के लिए, और मुझे जीवन में हमेशा यश और कीर्ति प्राप्त करवाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया प्यारे प्रभु, आज का ये सुंदर दिन देने के लिए। ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज तो बहुत मजा आने वाला है। आज का मजा सबसे बढ़िया है, सबसे जी। बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आज के दिन के लिए। थैंक यू कीजिए, हक कीजिए। धरती माँ को नमन करते हुए सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया। वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप, मोबाइल, सभी का बहुत शुक्रिया। जो सभी पार्टिसिपेंट यहाँ ज्वाइन करते हैं, उनके जीवन में परमात्मा बहुत खुशियां भर देना, सारे सपने पूरे कर देना। और मुझे शेयरिंग सुनना है, मुझे शेयरिंग सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो ये इनकी भर भर के शेयरिंग आए, बस यही आपके पास एक अर्जी है प्रभु। बस इतना कर दे, सबके घर में खुशियां लाना।
हाँ। थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल से हम पानी के लिए लिख रहे हैं। और आपका कुछ अनुभव है क्या, अच्छा लगा या आपने कुछ लिखा है एक्स्ट्रा, वो बताइए। और मैं एक बताऊं कि कल मुझे डिविडेंड मिला। जैसे पानी का लिखने के बाद डिविडेंड बहुत ज्यादा नहीं, बट जैसे एक आया 7 रुपीज 50 पैसा, दूसरा आया 83 रुपीज। तो ये जो छोटे छोटे पैसे आते रहे तो उसको जो मैं एंजॉय किया, और मैंने जैसे हमें सिखाया है कि 2 रुपए भी अगर आपको मिलते हैं तो उसको बल्ले बल्ले करके एंजॉय करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मुझे दोपहर में 2000 रुपीज मिले। फिर मुझे एक साड़ी मिली। तो ये अरे वाह। सारी अट्रैक्ट करते हैं। वाह। फीस थी, ट्यूशन फीस थी 2000 रुपए। और वाह। उसके साड़ी भी गिफ्ट की। सो बहुत इन्हें अच्छा रहता, जिस तरह से आप, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड में हम रहेंगे ना, उतने ज्यादा हम ये अट्रैक्ट करेंगे। बहुत ज्यादा मैजिक अट्रैक्ट करेंगे। सो आपने कुछ अलग लिखा है या फिर हम स्टार्ट करें, आप बताइए। आपने गुरु का बोला था ना, तो मैंने गुरु का ही लिखा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जाना है आज, तो मैं लिख अभी आपसे ज्वाइन करने से पहले ही लिख रही थी। अपने सारे स्कूल में जिन टीचर से सीखा था, जिनसे हम्म। भी जो भी सीखा था। वो जो है वो तो मैं डेली राइटिंग प्रैक्टिस वो देती हूँ। मेरा एक 30 डेज का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें हर दिन मैं कुछ ना कुछ लिखने के लिए देती हूँ। तो वो अच्छा, अपना मैंने वही अलग। सोचा कि आज आपने गुरु के लिए बोला है, तो मैं गुरु का लिखने बैठ गई थी। बहुत अच्छा किया। तो वैसे मैंने daily आज लिखना चाहिए, एक पॉइंट। लाइन खुद के लिए लिखनी चाहिए, माता पिता के लिए, और हम्म। ब्रह्मांड के लिए। ये 4 पॉइंट तो आने ही चाहिए लाइफ में। और फिर बाद अच्छा, में आपने मैं आपको टोक रही हूँ, आपने एक दिन बोला था कि हमें 5 या 6 चीज बोली थी कि रोज करनी है, जिसमें वो पांचों एलिमेंट का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, और क्या क्या बोला था? वो मैं गुरु का, माता पिता का, 5 एलिमेंट्स का, ये तो चार तो करती हूँ रोज, लिखती हूँ मतलब। ब्रह्मांड ब्रह्मांड के लिए, और 10 नियामत मतलब आप लिखते ना रोज। हाँ, 10 नियामतें तो उसकी एक अलग डायरी है, इसमें सिर्फ 10 नियामतें उठते ही लिखती हूँ, जो है वेरी मेरी। बहुत ये बढ़िया। वो जो मेरी लाइफ में है, इसकी एक अलग डायरी है, उसमें 10 नियामतें अलग लिखती हूँ। ये डायरी है, इसमें वो माता पिता गुरु इनके लिए लिखती हूँ। बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। वो मुझे याद आ रहा अफर्मेशंस था भी अपने। लिखिए आपके हिसाब से आपको जो सपने चाहिए। तो आप एक अफर्मेशन है कोई भी एक पकड़ लो, और उसको लिखते रहिए। उससे भी बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं लाइफ में। बट लिखते समय वही है, फ्यूल फीलिंग्स होनी चाहिए। नहीं तो वही बस लिख रही हूँ, माई इनकम इज थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग कांस्टेंट डिवाइन वे। जैसे मेरे अफर्मेशंस बहुत सारे हैं जो मैं डेली लिखती हूँ। आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ एंड विथ एवरीवन। क्योंकि मुझे अपने आप में एक शांत रहना है, सारा परिवार मेरा शांत रहे। तो मैं ये पिछले 6 महीने से लिख रही हूँ, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैं पहले बहुत रिएक्ट करती थी, अब रिस्पॉन्स करती हूँ। रिएक्शन नहीं देती मैं बहुत सारी चीजों को। अभी कामली सुन लेती हूँ उस सिचुएशन में, एकदम ऐसे बर्स्ट नहीं होती हूँ। तो ये वाला मेरा डेली मैं 5 टाइम्स लिखती हूँ। अगर नहीं पांच एक आध टाइम दिन लिखना हुआ तो मैं 5 बार बोल लेती हूँ। और ऐसे मेरे 5 6 अफर्मेशन है जो मैं 5 5 5 5 बार लिखती हूँ। और कुछ कुछ अफर्मेशन मैंने 100 टाइम्स डेली लिखे महीना भर, जिससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, मैंने अफर्मेशन तो नहीं लिखे कभी। नहीं ना, फिर मैं सिखाऊंगी आपको। क्योंकि फ्लोरेंस कॉल्यूशन की जो बुक है द गेम ऑफ लाइफ, उन्होंने बहुत सारे अफर्मेशन दिए, और वो इतनी सुंदर बुक है। एक्चुअली वो मुझे सब लोगों के साथ करनी है, बट बहुत लोगों का इंटरेस्ट देख के फिर मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं देना चाहूँ तो फिर मैं अकेले ही बोल दूंगी, देख लेंगे वीडियो। ये मैं सोच रही हूँ। अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ करने के लिए तैयार हूँ। बहुत ही अच्छी बुक है वो। उसमें इतनी छोटी छोटी स्टोरीज दी है, और वो रियल लाइफ की स्टोरीज है। जो फ्लोरेंस कोवेशन के पास जो क्लाइंट्स आते थे ना, उनकी स्टोरीज है उसमें। कैसे हम बचपन के, एक लड़की है जो बचपन में ऐसे ही मजाक मजाक में गेम खेलती थी। उसे नहीं पता था कि वीडियो क्या होता है। बट वो हमेशा वो विडो के गेटअप में रहती थी, काले कपड़े पहनती थी। और उसको सारे सारे जो लोग हैं ना आजू बाजू के, बहुत ने उसका तारीफ करते थे। वाह क्या विडो का कैरेक्टर करती है, क्या कैरेक्टर। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो इतना फिट हो गया
कि वो लड़की जब बड़ी हुई, उसकी शादी हुई, बहुत अच्छा पति मिला, वो दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे, बट अचानक उसके पति नहीं रहे और वो उसको फिर से वही वो फॉर्म में आ गई। तो कैसे ऐसी चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं, शब्दों में कैसी पावर होती है। फॉरगिवनेस पे उसमें इतना दिया है, जितना ज्यादा फॉरगिवनेस करोगे उतना लाइफ में ग्रोथ है, क्योंकि यही सबसे बड़ा हार्ड पार्ट है लाइफ का, दूसरों को माफ करना। नहीं कर सकते बहुत, हम बोलते हैं बट नहीं करते हैं। तो ये उन्होंने बहुत हाँ। सिखाया, ऐसे 10-12 लेसन है उसमें, जो मैंने मेरे गुरु से सीखे हैं, और मुझे भी लगता है कि मैं किसी को दूं, बट लेने वाले तैयार हो तो मैं तो कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। मराठी नेम क्या है उसका? द गेम ऑफ लाईफ, जीवनाचा खेळ, फ्लोरेन्स कोवेशन. मी मराठी ते घेऊ शकते, भलाही मी इंग्लिश मध्ये वाचेल पण एक्सप्लेन मी मराठी ते करू शकते. पण तेच आहे की आपल्याला उत्साही ऑडियन्स पाहिजे, बोलणारे कर ऑडियन्स लेंगे पाहिजे. मैम, हाँ, आप करा दे। आप अगर आते होंगे तो हम दोनों ही कराएंगे. हम तो रात को 9 बजे, तो आप बताओ मुझे टाइम, मैं रात को मी नौ पण बजे तैयार मी हूँ. पण येईन मॅम. ठीक है, मी पण चालेल. येईल. हाँ. ये गणपति के 3-4 दिन हो जाने दीजिए, फिर हम 1 तारीख से लेते हैं, ठीक है ना. ठीक है, रात ठीक है को मैम। 9 बजे लेते हैं, फिर वो बेड ग्रेटिट्यूड करके हम, भले ही रोज आधा ही घंटा लेंगे, ज्यादा नहीं, एक 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 ठीक है। स्टोरी उसकी लेंगे. बट और सही में बहुत अच्छी बुक है. मैंने ते मेरी लाइफ आपलं बुक को तभी नजदीक से बहुत ज्यादा अच्छे से मैं कर पा रही हूँ, जब मैंने द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड और ये फ्लोरेंस कॉवेशन की जो बुक है ना, ये मेरे लाइफ में तब आई जब मैं बहुत बड़ा ब्रेकडाउन में थी, जो मैंने बताया मंथ ऑफ जैन में जो मेरे मम्मी पापा का हुआ. उस समय जब ये मेरी लाइफ में आई ना, तब मैं बहुत स्ट्रांगली फेस कर पाई सब चीजें. तो ये बुक बहुत अच्छी है, तो करेंगे हम. आप लोग बोलो, मैं करूंगी, मैं 4 लोगों के लिए भी करूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट मुझे बस चाहिए कि उतनी जेन्युइनली आप सब लोग आओ, ठीक है. ठीक है मैम। हाँ, 9 बजे सबकॉन्शियस माइंड का वो ये है क्या? वीडियोज है क्या? सबकॉन्शियस माइंड का बुक लिया वो? सबकॉन्शियस के अपने इस पे है ना, चैनल पे पूरे वीडियोस है, ओके ओके, मैं मराठी में देखूंगी। है, पूरा मराठी हाँ, में है. फिर एक बार इसमें डालो ना। हाँ ठीक ठीक, डालूंगी. ओके ओके। चलो लिखते हैं पहला, कृतज्ञता अपने परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए लिखते हैं. चलो, मैं दिल की गहराइयों से, प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ. आपने मेरे जीवन में, आपने मेरे जीवन में ढेरों नियामतें बख्शी है. कि मैं खुद को हमेशा अच्छे फीलिंग में रख पाती हूँ, और सारी चीजें प्रचुर मात्रा में आकर्षित करती हूँ. मराठीमध्ये लिहा, धन्यवाद युनिवर्स, धन्यवाद परमात्मा, माझ्या आयुष्यामध्ये तू मला भरपूर प्रमाणात पैसा, सुख, समृद्धी दिली आहे, ज्याचा वापर मी रोजच्या जीवनात करत आहे. ठीक आहे. धन्यवाद युनिवर्स, मला भरपूर प्रमाणामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये सुख दिले आहे, पैसा दिला आहे, त्यामुळे मी माझं आयुष्य सुखात जगू शकते. अब पानी के लिए लिखिए फर्स्ट वाला. हमें पानी जो है कुएं के रूप में मिला है, हैंडपंप के रूप में मिला है, नलों में मिला है, नहरों में मिला है. तो उसके जो रूप है वो लिखिए. मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जल पिता, क्योंकि आप हमें
मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जल पिता. हम्म. मराठीमध्ये लिहा. मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करते पाण्याचा, जे मला विहिरीच्या रूपात मिळाले, ज्यामुळे मी माझ्या रोजच्या गरजा पूर्ण करू शकले. आपण पूर्वी विहिरीचं पाणी भरायचो, विहिरीच्या पाण्यानेच आपल्याकडे कपडे धुतल्या जात असे, अंग धुतल्या जात असे, आंघोळीला पाणी तेच वापरत होतो, स्वयंपाकाला तेच वापरत होतो. तो तुम्ही ते लिहा. और हिंदी वाले लिखो, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे जल पिता, क्योंकि आप हमें कुएं के रूप में मिले, जिससे मेरी प्यास बुझी, खुद को मैंने स्वच्छ साफ किया, खाना बनाया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. पुराने जमाने में जो था, हम बॉटल तो लेके नहीं जाते थे, तो आपने देखा है रास्ते पे कभी कभी वो हैंडपंप लगे रहते थे. जैसे हम हमारे मामा के गांव जाते थे तो वहाँ हैंडपंप था एसटी बस स्टॉप पे. तो वो हैंडपंप से पानी निकाल के फिर हम वो पानी पीते थे, क्योंकि बॉटल वॉटल का तो कोई जमाना था नहीं. तो आप अपना टाइम याद करो, अगर आपने हैंडपंप का पानी पिया है तो शुक्रिया अदा लिखो. मैंने पिया है सो मैं लिखूंगी, मैं सचमुच आभारी हूँ जल पिता आपके लिए, क्योंकि मी मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करते जलपिता हे पाण्यासाठी, जे मला हापशी हापशी म्हणतो किंवा हँडपंप म्हणा तुम्ही मराठीमध्ये, हापशीच्या रूपात मिळाले, त्यामुळे मी स्वतःची तहान भागवू शकली. हे मराठीमध्ये लिहा. और हिंदी वाले लिखो, मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ जलपिता आपके लिए, क्योंकि आप हमें हैंडपंप के रूप में मिले और हम हमारी प्यास उस पानी से बुझा पाए. पशु पक्षी भी ना, वहां पर पानी गिरा हुआ रहता था, नीचे वो ये रहता था, सीमेंट का एक ओटा रहता था. जब हैंडपंप से हम पानी पी ले, फिर बाद में जो पानी बचता है वो उसी में रहता था. तो पंछी आके उसमें नहाते थे, पंछी पानी पीते थे, कभी काऊ वगैरह आते थे, वो लोग भी वहां पर पानी पीते. तो इन सारे लोगों की प्यास उसने बुझाई है, तो वो भी इसमें ऐड करो कि हैंडपंप के कारण पशु पक्षी की प्यास बुझी, प्राणियों की प्यास बुझी, इसके लिए शुक्रिया अदा करना है. आप लोगों ने कुछ अनुभव किया है कि नहीं ऐसी चीजें, या मैं ही बहुत उम्र वाली हूँ? मी केलंय. मी केलंय. मी तर 60ची आहे, त्यामुळे आम्ही हे सगळं यूज केलेलं आहे. बढ़िया बढ़िया. तो लिखो. यानी मैं ये लिख रही हूँ ना, अब मैं लिटरली मामा के गांव पहुंच गई, एंड मैं वो फील कर रही हूँ. पुराने जमाने में हमारे यहाँ तो हमको 4-5 खेत चल के आते थे, फिर वो स्टॉप बस स्टॉप पे बैठना, वो बस की राह देखते हुए, फिर प्यास लगी तो जाओ हैंडपंप करो, पानी पियो, बैठो. ये सारी चीजें मैंने अनुभव की है. योगिनी आई, तुम्हाला समजतंय ना? हो हो. ठीक ठीक. तीसरा लिहा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे शहर के बने तालाब नहरों के लिए. आपल्या शहरामध्ये जर तालाब असेल, छोटे छोटे तलाव, कालवे, इन सभी के लिए, क्योंकि ये बारिशों में भरे और इनके कारण फसलें अच्छी हुई. ये हमारे लिए, हम यहाँ कपड़े धोने जाते थे नदियों पे. तो ये सब लिखो आप, ये वाला पॉइंट. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे शहर में बने तालाबों नहरों के लिए, क्योंकि जल पिता इन नहरों से, जल पिता बारिश में आप जब भर जाते थे, तो ये सारा पानी हम वर्ष पूर्ण वर्ष पानी हमें मिलता था, पशु पक्षियों को भी पानी मिलता था. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे शहर में बने तालाबों
नहरों का, क्योंकि जलपिता आप ही बारिश के रूप में इन तालाबों को, नहरों को पूरी तरह भर देते थे, जिससे मैं साल भर पानी का उपयोग कर पाती। पशु पक्षी इसका सेवन करते, उनकी प्यास बुझती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद कहीं घूमने गए हो, राजा रानियों ने कुंड बनाए हुए हैं, वो देखे कभी आपने? तो उस कुंड के लिए शुक्रिया अदा लिखो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन राजा रानियों की जिन्होंने कुंड बनाए जिसमें पानी आज भी है, जो पर्यटकों को एक अलग तरह से आकर्षित करता है। इसके लिए लिखी। जो पुराने लोग तो पानी पीने के लिए बनाते थे, पर आज पर्यटक उसको देखने जाते हैं, आकर्षित होते हैं, तो पर्यटन का विकास हो रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन राजा रानी को के लिए जिन्होंने कुंड बनाए, ताकि उनकी प्रजा पानी पी सके। और आज पर्यटक उन कुंडों को देखने जाती हैं, जिससे पर्यटन का विकास हो रहा है। तुम्ही लिहा, मराठी वाले लिहा की धन्यवाद त्या राजा राणींना ज्यांनी मोठे मोठे कुंड बनवले, त्यांच्या प्रजेला पाणी मिळालं आणि आज यामुळे पर्यटक ते पाहायला जातात आणि त्यामुळे पर्यटक पर्यटकांचा विकास होत आहे, पर्यटन स्थळांचा विकास होतो आहे। डैम के पानी के लिए शुक्रिया अदा लिखो, जिससे सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करते जलपिता जिथे तुमची प्रचंड प्रमाणामध्ये कृपा असते, तिथे डॅम बनल्या जातात आणि त्यामुळे तिथे विजेचं उत्पादन केल्या जातं। ठीक है, हे झालं मराठी वाल्यांसाठी। हिंदी वाले लिखो, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके लिए जहां आपकी प्रचुर मात्रा में कृपा होती है, वहां डैम बनाए जाते, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। वही बिजली किसानों के काम आती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बोरिंग करते हैं, तो बोरिंग के रूप में हमें जलपिता मिलते हैं, तो आप उसके लिए लिखिए। धन्यवाद जलपिता, आप हमें बोर के रूप में आज मिलते हो और हमारे पूरे घर की प्यास बुझाते हो। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम है वो हम आपके कारण पूरे कर पाते हैं। ये हिंदी। आणि मराठीवाले लिहा, बोरिंगच्या पाण्यामुळे मला
घरामध्ये सगळी कामं करण्यास खूप मदत होते. तर मी मनापासून बोरिंगच्या पाण्याचा धन्यवाद व्यक्त करते. अब लिखिए, ऐसा कौन सा फ्रूट है जो हमें पानी पिलाता है? ये तो सभी को पता होगा। नारळ। यस। तो आपको लिखना है, थैंक यू जल्दी। आप नारियल में होते हो, जिसके कारण हम हमारी प्यास बुझाते, हमारा शरीर स्वस्थ रहता। एक सलाइन की बोतल का वो काम करता है पानी। एक नारियल यानी 1 सलाइन बॉटल। सो हमें वो हाइड्रेट रखता है, तो उसके लिए लिखो। मराठी वाले लिहा, मी धन्यवाद व्यक्त करते नारळ पाण्यासाठी, जे माझ्या शरीरामध्ये एक ऊर्जा निर्माण करण्याचं काम करतं, मला स्वस्थ ठेवतं। सबको लिखते आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं सिर्फ पॉइंट बताऊंगी, सेंटेंस फॉर्मेशन आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट, जलपिता आपका शुक्रिया। आप 60 से 70% हमारे शरीर में, आपने हमारे शरीर को बनाया है ताकि हमारी शरीर के सभी अंग ठीक तरह से काम कर सके। धन्यवाद जलपिता। माझ्या शरीरामध्ये 60 ते 70% तुम्ही आहात, ज्याच्यामुळे माझं शरीर बनलेलं आहे आणि त्यामुळे माझ्या शरीरातले प्रत्येक अवयव हा छानरित्या काम करत आहे। मराठी वाले ये लिखेंगे, हिंदी वाले लिखो 60 to 70% हमारा शरीर पानी से बना है, जिसके कारण मेरे शरीर के सभी अंग ठीक तरह से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे शरीर में खनिज, ऑक्सीजन, ये हर पार्ट को पहुंचाने का काम भी वाटर करता है। तो इसके लिए लिखो, हे जल देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे जल पिता, तुझा धन्यवाद। सारे पोषक तत्व, खनिज, ऑक्सीजन को शरीर में, शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंचाने के लिए आपका योगदान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पोषक तत्व, खनिज, ऑक्सिजन शरीराच्या प्रत्येक भागात पोहोचवण्यासाठी हे जलदेवता तुझे खूप खूप आभार। नेक्स्ट, हे जल देवता या हे जल पिता, आपका शुक्रिया। आप पेड़ों की जड़ों के माध्यम से पानी पिलाने का काम करते हो। पेड़ों को जड़ों की माध्यम से पानी पिलाने का काम करते हो। झाडांना मुळांपासून पानी देण्याचे काम तुम्ही करता, यासाठी तुमचे खूब खूब धन्यवाद। तो हमें पानी को धन्यवाद देना है कि पेड़ों के जड़ों से पानी उनको मिलता है, जिसके कारण वो फलते फूलते हैं, उसमें फल आते हैं, फूल आते हैं। एक पाइपलाइन की तरह काम करते हैं जड़ें पानी के, पेड़ों के लिए। तो वो भी हम लिख सकते हैं, पाइपलाइन की तरह आप उनमें पानी पहुंचाते हो। नेक्स्ट,
फोटोसिंथेसिस जो है, जो पत्तियों में खाना बनाने का जो काम है, उसके लिए भी पानी का उपयोग होता है, तो वो लिखिए। हे जल पिता, आपका शुक्रिया। हे जल देवता, तुझा धन्यवाद। पत्तियों को खाना बनाने में पानाना पानाना खाना पानाना काय लिहूया इथे, प्रकाश संश्लेषण क्रियासाठी मदत करण्यासाठी पाण्याचा धन्यवाद असं लिहू शकता शॉर्ट मध्ये. आणि जर जास्त खूप मोठं लिहायचं असेल तर पत्तियों को खाना बनाने में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आप मदद करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, या आपका योगदान है। लिखा, हे जल पिता, आपका शुक्रिया, पेड़ों को खाना बनाने में आप मदद करते हो, या पेड़ों को खाना बनाने के लिए आपका योगदान होता है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट। जल पिता, आपका धन्यवाद। आप पौधों के उत्तकों में एक दबाव बनाते हो, पौधों के उत्तकों में एक दबाव बनाते हो, जिसके कारण पौधे सीधे खड़े रहते हैं और झुकते नहीं। जलपिता, तुमचं धन्यवाद, तुम्ही झाडांना इतकं पोषण देता की त्यामुळे झाड सरळ उभं राहतं। अभी इंडस्ट्रियल अभी इंडस्ट्री के यूज का लिखेंगे हम, कि जल पिता क्या करते हैं उत्पादन करने के लिए, कच्चे माल को साफ करने के लिए, उपकरणों को ठंडा करने के लिए, उत्पादनों को धोने के लिए, परिवहन के लिए, सभी के लिए पानी का उपयोग होता है। ठीक है, लिखिए, जल पिता, आपका शुक्रिया। उत्पादनों के निर्माण के लिए, कच्चे माल को साफ करने के लिए, कच्च्या मालांना साफ करण्यासाठी, उत्पादन करण्यासाठी, उत्पादनांना थंड करण्यासाठी तुमचा उपयोग होतो। हिंदी वाले लिखो, जलपिता, आपका शुक्रिया उत्पादकों के निर्माण के लिए, कच्चे माल को साफ करने के लिए, उपकरणों को ठंडा करने के लिए, उत्पादकों को धोने के लिए, परिवहन के लिए आपका उपयोग होता है। आपका दिल से शुक्रिया। जल पिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रसायन, कागज, कपड़ा, स्टील और खाद्य पदार्थ, खाने वाली चीजें, खाद्य पदार्थ बनाने के लिए आपका योगदान है, जिससे मैं सारी चीजों को उपयोग में लाती हूँ। कागज, कपडा, स्टील, खाद्यपदार्थ हे सगळं बनवण्यासाठी पाण्याचा उपयोग होतो, आणि ती सगळ्या वस्तू आपण यूज करतो, यासाठी देवाला धन्यवाद द्यायचा आहे। ठीक आहे, नेक्स्ट।
इस्पात, और वो एक खनिज होता है, उसको ठंडा करने का काम भी इसका ही होता है। तो ये तो हो गया। अब वाटर पार्क के लिए धन्यवाद लिखिए। जहां जहां आप पानी का यूज यानी पानी को एंजॉय करते हो, तो वाटर पार्क के लिए धन्यवाद जलपिता, जिसके कारण हम हमारा वैकेशन को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। कि पानी की उपस्थिति वहां है, अगर स्विमिंग पूल में पानी नहीं हो, वाटर पार्क में पानी नहीं हो, तो आप एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। सो पानी को आप लिखिए कि बहुत बहुत शुक्रिया जलपिता, वाटर पार्क में आप होते हो, स्विमिंग पूल में आप होते हो, जिसके कारण हम हमारा वैकेशन बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ खेलना। तो हम बहुत अ, आनंद महसूस करते हैं। आप ऐसे लिखिए। आई तुम्ही लिहा की धन्यवाद जलपिता, तुम्ही स्विमिंग पूल मध्ये असता, वॉटर पार्क मध्ये असता, म्हणून आम्ही छान एन्जॉय करू शकतो। उसके बाद जहाज जो चलते हैं और ट्रांसपोर्ट जो होता है, जो वाटरवेज है, तो उसी पानी है इसीलिए वाटरवे है। वहां पर जहाज चलते हैं, तो जहाजों के लिए शुक्रिया, सॉरी, पानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कारण आप जहाज चलते हैं। हम ये भी हम यूज करते हैं, जैसे गोवा टू मुंबई टू गोवा जाना है, तो वो जो राइड है, तो वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें पानी में हम कितना अच्छा सफर हमारा होता है। चारों तरफ पानी समंदर, और हम जा जा रहे हैं। तो उस राइड के लिए, उस ट्रैवल के लिए धन्यवाद लिखा। फिर तैराकी और नौकायान की गतिविधियां जो है, तैराकी करना, नौकायान करना, ये स्पर्धा हम पानी के कारण ही एंजॉय कर सकते हैं। तो जलपिता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नौकायान, तैराकी, ये सारे खेल आपके कारण हम एंजॉय कर सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को कुछ याद याद आता है तो बताओ, बाकी और है मेरे पास पॉइंट्स लिखे हुए मैंने। और कुछ है जो छूट गया है या मुझे याद नहीं है, बताइए। राफ्टिंग पानी में कर सकते हैं, वो भी हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर कुम्हार जो है मटके बनाता है, खिलौने बनाता है, वो भी हम पानी से बना सकते हैं। खाना बनाते समय हमें रोटी जब है आटा अगर गूंदना है तो उसको पानी लगता है। तो लिखिए ये सब। मिट्टी के बर्तन बनाने में आपका योगदान है जल देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिट्टी के खिलौने बनाने में आपका योगदान है प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्टिल वाटर जो दवाइयों में काम आता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहाँ कहाँ पानी यूज होता है याद करो। घर में पुराने जमाने में चूल्हे बनते थे, तो उस चूल्हे के लिए पानी का यूज होता है, उस मट्टी को भिगोना, फिर चूल्हा बनाना। तो उसके लिए जिन्होंने चूल्हे का खाना खाया है या चूल्हा बनाया है, तो वो लोग उसके लिए लिख सकते हैं। आपण मराठी लोकांना सांगूया, आपण चुली वगैरे बनवायचो जुन्या काळामध्ये, हो. हे करून त्याच्यानंतर आपण घर पाण्यामुळे कार पाण्यामुळे आपण देवाला अभिषेक करू शकतो. हाँ, ते लिहायचं है, हो. अभिषेक करने। उसके बाद मरणोपरांत भी पानी की बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, तो वो सारे रिचुअल्स लिखो। जो हर एक इसमें हमें पानी का उपयोग होता है। पुराने जमाने में घर पोतने के लिए भी पानी लगता था, तो वो उसके लिए भी धन्यवाद। हमारी स्किन को स्वच्छ चमकदार बनाते हैं जल पिता। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतनी अच्छी स्किन होती है, इसलिए हमें कहते हैं कि खाना भले ही कम खाओ पर पानी ज्यादा पीना चाहिए। मूर्ति बनाने के लिए, अभी गणपति बप्पा आ रहे हैं, फिर नवरात्रि में
दुर्गा माता आएंगी, ये सारी सुंदर सुंदर मूर्तियों का जो पूरा निर्माण हुआ है, ये मिट्टी में पानी गया तभी जाके वो मिट्टी इतनी नरम बनी, वो पूरा आकार आया, वो हर एक अंग जो बना है हर मूर्ति का, नाक, आँख, कान, हाथ, तो ये सब में पानी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर पानी नहीं रहे तो मूर्तियां नहीं बनेगी। तो ये लिखिए। हमारे शरीर में, खून में भी पानी है। हम जल अभिषेक करते हैं। अभी हम श्रावण महीने में जल अभिषेक करने जाते थे, तो वो लिखो। करवा चौथ का व्रत करने वालों को सबसे पहिले पाणी पिना पडता है। आज हरितालिका आहे, तर आपण आज पाणी आणि हेच खाऊन राहणार. आपण सूर्यदेवाला अर्घ्य देतो, येस, देवाला नैवेद्य दाखवतो. तेव्हा पाणी अर्पण करतो. हो, हाँ. तेव्हा पाणी अर्पण करतो. हाँ, तो नैवेद्य दाखवताना भगवान को भोग लगाते समय हम पानी को राउंड राउंड घुमाते हैं, उसमें हमें पानी का उपयोग होता है। फिर जब हम भगवान को खाना का भोग लगाते तब हमको पानी घुमाते हैं। जब हम आरती रखते हैं तब हम पानी घुमाते हैं। तो ये सभी लिखिए कि इसमें सबका पानी का उपयोग है। पानी के बिना हम शुद्ध नहीं हो पाते। कहीं से हम आते हैं तो पहले हम नहाते तब हम शुद्ध होते। तो हमें शुद्ध करने का काम भी पानी करता है। गंगा जल हमें शुद्ध करता है। तो सारे होली वाटर्स के लिए आप धन्यवाद लिखिए। घर में डेकोरेटिव आइटम भी रहते हैं पानी के कुछ कुछ। यस, फिश पॉन्ड जो हमारे घर में होता है उसके लिए लिखिए। मछलियों को कितने सुंदर तरीके से हम रखते हैं ना घर में, फिश पॉन्ड के लिए। और याद करो। घर को सजाने के लिए आर्टिफिशियल वॉटरफॉल रहते वो। येस, आहे माझ्याकडे, मी ठेवलेला. खूप सुंदर आर्टिफिशियल वाटरफॉल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेली लाइफ में हम अगर अपनी लाइफ को भी स्कैन करें ना, तो हमें पता चलता है हम कहाँ कहाँ पानी। मेडिसिन बनाने के लिए। यस, और फलों में जो जूस होता है वो भी पानी से ही आता है, क्योंकि पानी मिलता है तब जाके उस फलों में। तो लीची जैसा फ्रूट है, उसके बाद और एक फ्रूट होता है जो नारियल जैसा ही होता है, उसमें भी पानी होता है। मुझे उस फ्रूट का नाम नहीं पता। तो वो भी है ना, शरीर को ठंडक देता है। तो उस पानी के लिए शुक्रिया करो। फलों के पानी के, फलों के अंदर आप मौजूद होते हो, उस सारे पानी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे शरीर को सेवन करने पर
सेवन करने पर शरीर में ठंडक पहुंचाता है। हो गया? अजून काही लिहायचं? और कुछ याद आ रहा है? घर बांधने के लिए भी पानी का यूज होता है। सो घर बांधते समय आपका बहुत बड़ा योगदान है। जल पिता, आपके कारण घर की दीवारें मजबूत बनती है। पानी नहीं डालोगे, क्रैक आती है, इसलिए घर की दीवारें मजबूत करने का काम पानी का है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रास्ते बनाने के लिए भी पानी का यूज होता है। जब रास्ते में पानी डाल डाल के उसको पहले प्लेन करते हैं, फिर उस पे सीमेंट ये वो, तो रास्तों को मजबूत बनाने के लिए जल देवता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी स्मॉल छोटी छोटी चीजें तो हमें पता है। सब्जी धोने के लिए पानी का उपयोग, कपड़े धोने के लिए पानी का उपयोग, ब्रश करने के लिए पानी का उपयोग। पौधों को तो हमने बता ही दिया है। चलो हो गया है मोस्टली। और कुछ बाद में याद आता है तो हम ऐड करते जाएंगे, क्योंकि धरती माता का होने के बाद मुझे याद आया कि अरे हमने ये पॉइंट लिखना था, वो पॉइंट लिखना था। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगी जो मैंने आज पढ़ी है पानी के लिए। पानी का ग्रेटिट्यूड करते समय रोज आपको, अगर आपकी लाइफ में 30 दिन में अगर चेंज करना है, तो 30 दिन में भी आप कोई भी एक अच्छी चीज अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक नील नाम का लड़का था जिसने पानी में अफर्मेशन भी नहीं, बस पानी को रोज वो सोते समय ग्रेटिट्यूड दे के पीता था। जिसका जिसके ऊपर जिसका गांव बहुत ड्राफ्ट यानी पूरा सूखा पड़ गया था। गांव में एक मुलगा होता नील नावाचा, त्याच्या गावामध्ये पूर्ण गाव असं शेती नाही, कारण पाऊस पडत नव्हता, सगळं कर्जबाजारी यानी बहुत उस लड़के को चैलेंज था। तो जब उसे पता चला, दीपक चोपड़ा आपको पता होंगे, बड़े ऑथर हैं जिन्होंने पानी के बारे में बताया है कि पानी को ग्रेटिट्यूड कैसे करते हैं, पानी को कैसे बोल के पीना है, कैसे बोल के उसको ये करना है। तो उस लड़के ने वो सिर्फ 1 या 2 दिन किया और उसको लॉटरी लग गई, और वो सारा जो कर्जा था वो भी उसने नील किया। फिर कुछ दिनों बाद उसने पूरे गांव में भी सबको हेल्प की, इतना पैसा उसके पास आया। तो ये नील की एक स्टोरी है और ये ट्रू स्टोरी है। वो वीडियो में आज यूट्यूब जो मैंने देखा है मैं डालूंगी। तो उसमें था कि जब हम पानी का ग्लास लेते हैं वो प्लास्टिक का ना हो, वो कांच का ही हो। स्पेशली देखे कि वो बहुत साफ सुथरा हो, साबुन भी उसमें ना लगी हो। और जब हम पानी का गिलास पकड़ते हैं तो हमें ऐसे पकड़ना है जिसके अंदर ऐसे जो है ना, ये ऐसा ट्रायंगल बने। ट्रायंगल मीन्स पिरामिड। ट्रायंगलचा अर्थ असा होतो पिरामिड। तर हा ग्लास असा असा पकडायचा आहे आपल्याला। हे आपले हा, दोन जे अंगठे समोर आले पाहिजे है ना, हा हो. असा पकडायचा। आणि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ड दिए हैं, वो 5 ही वर्ड बोलना है। तो आप सब लोगों के पास ग्लास है, तो हम करेंगे अभी, ठीक है? सो हो पकडा, सगळ्यांकडे जर ग्लास असेल पाण्याचा तर घेऊन या, नसेल तर आणि
पकड़ा ऐसा ग्लास। और ये था एक जो था ये मसारों का जो था वो भी उन्होंने भी बताया है कि वाटर पार्टिकल जो है वो सब चेंज करते हैं, जैसे जैसे हम शब्द बोलेंगे वैसा वैसा वो सुनते भी हैं, उस तरह से उनके मॉलिक्यूल चेंज होते हैं। तो जब हम गुस्से में हो, बहुत फ्रस्ट्रेशन में हो, तब कभी पानी नहीं पीना। जब रो रहे हो, हमारे इमोशंस अच्छे नहीं है, तब पानी कभी नहीं पीना। हम पुराने जमाने से चलता आ रहे हैं, अरे रडत आहे का, चल त्याला पाणी द्या, पानी नहीं प्यायचं तेव्हा, ठीक है। ऐसे पकड़ते हुए बोलिए, ग्रैटिट्यूड। प्यार से देखते हुए उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और बोलना है ग्रैटिट्यूड, Gratitude, लव, love, अबंडेंस, loves, रिसीव, receive, नाउ, now. थैंक यू वाटर। Thank you, Water. मेरे जीवन में मेरे जीवन में सारी खुशियां देने के लिए, सारी खुशियां मुझे देने के लिए, स्वस्थ शरीर देने के लिए, मुझे मेरे शरीर स्वस्थ के सारे अंगों को तंदुरुस्त रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पानी को 7 सिप, 7 इज अ नंबर, जो एक एंजल नंबर है, तो 7 सिप में पीना है। सातवां जब सिप होता है तो आपका जो राइट हैंड है वो थोड़ा बेली पर लगाइए और उसके वाइब्रेशंस फील करो। ये आपको ऐसे जब पानी पीते हो ना, तो एटलीस्ट दिन में एक बार इतना ऑब्जर्वर इफेक्ट करके और इतना माइंडफुली पानी पीकर देखो, सिर्फ एक बार पियो। फिलहाल एक बार ही पियो, क्योंकि कंटिन्यूअस तो हमें याद रहने से रहा। पर जब कभी भी आपको याद आता है, ये 5 वर्ड बोल दो, पानी पी लो, एंड जस्ट वाइब्रेशन आपके शरीर में जो होते हैं ना उसको ऑब्जर्व करो। और जब आपके हाथ में ग्लास था, आपने कुछ फील किया, आपको कुछ वाइब्रेशन हुआ, चाहे तो एक बार फिर बोल के वाइब्रेशन को फील करो। अपने अंदर की एनर्जी जो है वो इसमें जाती है, और उसी तरह हमारे लाइफ में फिर वो सेल हमारे चेंज होते जाते हैं। क्योंकि ऑब्जर्वर इफेक्ट पर भी मैं एक वीडियो दिखाऊंगी, जो हमने श्रेयांश सर के यहाँ देखा था, ठीक है। चलो, पानी को ग्रहण करते हैं। पानी पानी ग्रहण करते समय धीरे धीरे शांत होके 7 सिप लो, और उसके बाद थोड़ा ऑब्जर्व करो बॉडी को। पानी का टेस्ट भी चेंज लगेगा। थैंक यू वाटर। इस तरह से हमने आज वाटर पर सारा काम कंप्लीट हो गया है, और हम